नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बीपी टीचर पॉइंट पर। तो दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जब भक्ति की बात होगी तब तब एक नाम सबसे ऊपर आएगा, मीराबाई। मीराबाई एक ऐसी रानी जिसने महल के सुख छोड़ दिए पर अपने गिरधर को नहीं छोड़ा। तो आज हम मीराबाई के जीवन परिचय को जानेंगे और आपके एग्ज़ाम में बहुत सही साबित होगा। और आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि अंतिम में मीराबाई के जीवन के बारे में ऐसी कहानी बताएंगे, ऐसा रोचक आपको लगेगा कि आप एकदम भूल नहीं पाएंगे कभी मीराबाई के बारे में। चलिए पहले मीराबाई का जीवन परिचय पढ़ते हैं, फिर उस कहानी को सुनेंगे। मीराबाई का एक नज़र में, ये जो आपका लिखा हुआ है नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम। देखिए, परीक्षा में जीवन परिचय शुरू करने से पहले एक छोटा सा बॉक्स या फ्लो चार्ट बनाना बहुत अच्छी याद दिलाता है। ये मैं इसलिए लिख दी हूँ कि आपको कभी भूलने ना पाए। जब आप वीडियो देखें तो इसको ज़रूर याद रखें कि आप जब भी या अपने नोट में लिखना हो या उत्तर पुस्तिका में लिखना हो, आप एक छोटा सा ऐसे आप बॉक्स बना के उसमें नाम, जन्म स्थान, ये सभी आप उसमें ज़रूर लिखें। फिर उसके बाद जीवन परिचय शुरू करेंगे तो आपके पूरे अंक मिलने वाले हैं, एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है। तो आज हम मीराबाई के बारे में पढ़ेंगे, उनका जीवन परिचय जानेंगे। तो देखिए, नाम मीराबाई, जन्म सन 1498 ईस्वी के लगभग, जन्मस्थान कुड़की ग्राम, मारवाड़ राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। और पिता का नाम रतन सिंह राठौड़, पति का नाम कुंवर भोजराज, मेवाड़ के राजकुमार थे वो। और दीक्षा गुरु जिनसे उन्होंने दीक्षा ली, इनके मीराबाई के गुरु का नाम भी पूछ देता है, जो आपके 60 क्वेश्चन आते हैं। तो इनके गुरु का नाम था संत रविदास, रैदास भी कहते हैं। और इनका भक्ति का भाव है माधुर्य भाव। श्री कृष्ण जी को वो अपनी पति मानती थी और मृत्यु इनकी सन 1546 ईस्वी में हुई थी। तो ऐसे आप बना के ज़रूर बॉक्स में लिखें। और चलिए अब जीवन परिचय हम पढ़ेंगे। आपको ये बॉक्स बना कर लिखना है, फिर उसके बाद जीवन परिचय के बारे में लिखना है। तो चलिए जीवन परिचय देखते हैं। देखिए इनका जीवन परिचय। तो कृष्ण भक्ति शाखा की महान कवित्री मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी के आसपास राजस्थान में पाली जिले के कुड़की नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह था, जो एक राजपूत राजा थे। मीराबाई जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी की प्रपौत्री और मेड़ता के राव दूधा जी की पौत्री थीं। पुत्र की पुत्री प्रपौत्री होती है। देखिए, बाल्यावस्था में ही इनकी माता का देहांत हो गया था, जिसके कारण इनका लालन पालन इनके दादा राव दूधा जी के पास हुआ। दादाजी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, जिससे मीरा के मन में बचपन से ही कृष्ण भक्ति के संस्कार पड़ गए। बच्चा जिसके साथ रहता है उसका ही व्यवहार उसके पर पड़ता है। देखिए, दूधा जी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, तो उन्हीं की प्रवृत्ति मीरा जी में भी आ गई, वो भी कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। कहा जाता है कि एक बार एक बारात को देखकर मीरा ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। तब माता ने खेल खेल में ही श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा कर दिया था, और तभी से मीरा ने श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व और पति मान लिया। हम कहानी में ये सब बताएंगे। देखिए, विवाह और संघर्ष, उनका विवाह कैसे हुआ, ये पूरा जीवन परिचय में आप लिखेंगे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके। इनका विवाह देखते हैं कैसे हुआ था। सन 1516 में मीराबाई का विवाह मेवाड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ संपन्न हुआ। विवाह के कुछ वर्षों बाद ही इनके पति भोजराज का स्वर्गवास हो गया। पति की मृत्यु के बाद ये पूरी तरह विरक्त हो गई और साधु संतों की संगति में कीर्तन करने लगी। राजघराने के लोगों को मीरा का लोक लाज छोड़कर इस तरह नाचना और गाना पसंद नहीं आया, इसीलिए उन्हें मारने के लिए कई बार जहर का प्याला भेजा गया और सांप का पिटारा भी भेजा गया, जिसे मीरा हंसते हंसते प्रभु का प्रसाद समझकर पी गई, जहर का प्याला। इनका अंतिम समय देखेंगे कि राजनैतिक कष्टों से तंग आकर मीराबाई अंततः वृंदावन और फिर वहां से द्वारका चली गई।
माना जाता है कि सन 1546 ईस्वी के आसपास द्वारका में रणछोड़ जी की मूर्ति में मीराबाई सदा के लिए समा गईं। जीवन परिचय में आप पहले वो बॉक्स बनाकर लिखेंगे, फिर जीवन परिचय लिखेंगे, फिर उनका अंतिम समय में क्या हुआ वो लिखेंगे, फिर आप साहित्यिक परिचय हेडिंग देकर और काव्यगत विशेषताएं हेडिंग देकर आप ये लिखेंगे। तो मीराबाई ने अपनी अंतरात्मा की पुकार को ही काव्य का रूप दिया है। उनके काव्य की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम, विरह और वेदना, लोकलाज का परित्याग। कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम ऐसे हेडिंग डालकर आप लिखेंगे उसमें तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। देखिए, मीराबाई ने श्री कृष्ण की आराधना दास भाव से नहीं बल्कि माधुर्य भाव पति के रूप में की थी। विरह और वेदना, उनके पदों में तड़प, मिलन की व्याकुलता और विरह का बेहद सजीव वर्णन मिलता है। लोकलाज का परित्याग, समाज और राजघराने के बंधनों को ठुकराकर उन्होंने भक्ति के मार्ग को सर्वोपरि रखा और समाज राजघराने की परवाह नहीं की। उन्हें सिर्फ भक्ति का मार्ग दिखा और उसी मार्ग पे चली। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं, तो मीराबाई की स्फुट रचनाएं ही उपलब्ध हैं। स्फुट मतलब कि कुछ ही, जिनमें मुख्य हैं नरसो जीरो मायरो, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, मीरा की मल्हार, राग सोरठ के पद, मीरा पदावली। यह मीराबाई के भजनों और पदों का सबसे प्रामाणिक और मुख्य संग्रह है मीरा पदावली। तो आप उसके बाद रचनाएं लिखेंगे, रचनाएं में ये लिखेंगे, फिर इनकी भाषा शैली लिखेंगे कि मीराबाई की भाषा मूल रूप से राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। राजस्थानी और ब्रजभाषा बोलते हैं, क्योंकि राजस्थान छोड़कर वो कहाँ चली गई थी, वृंदावन चली गई थी, और वृंदावन में कौन सी भाषा बोली जाती है, ब्रज भाषा बोली जाती है। इसके साथ ही उनकी रचनाओं में गुजराती, खड़ी बोली और पंजाबी शब्दों का प्रभाव भी देखने को मिलता है। उनकी शैली पूरी तरह से भावपूर्ण और गे मतलब गाए जाने योग्य है, जिसके कारण उनके पद आज भी संगीत और लोक भजनों में बहुत लोकप्रिय हैं। तो ये आपकी हो गई रचना और भाषा शैली। अब आप लास्ट हेडिंग देंगे साहित्य में स्थान। तो साहित्य में स्थान इनका देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल की कृष्ण काव्य धारा में मीराबाई का स्थान अद्वितीय है। वे प्रेम, त्याग और अडिग भक्ति की साक्षात प्रतिमूर्ति मानी जाती हैं। यहाँ पे आपका जीवन परिचय समाप्त हो जाता है और आप बहुत अच्छा लिख लेंगे। तो दोस्तों, अब हम शुरू करेंगे कहानी। चलिए अब देखते हैं क्या कहानी थी। दोस्तों, सन 1498 राजस्थान का कुड़की गांव राजा रतन सिंह के घर एक नन्ही राजकुमारी ने जन्म लिया और नाम रखा गया मीरा। बचपन से ही उनके दिल में एक अनोखी लगन थी। माँ देखो कितनी सुंदर बारात जा रही है, अच्छा बताओ मेरा दूल्हा कौन होगा। वो देखती हैं कि उनके पास से ही एक बारात जा रही है, तो अपनी माँ से पूछती हैं कि माँ मेरा दूल्हा कौन होगा। दूल्हा देखती हैं तो, और उनकी माँ हंसकर भगवान कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करती हैं और कहती हैं कि यही तुम्हारे पति हैं, यही तुम्हारे दूल्हे हैं। और बस फिर क्या था, उसी पल से मीरा ने कान्हा को अपना सब कुछ मान लिया, उन्हें ही अपना दूल्हा मान लिया। समय बीता। साल 1516 में मीरा का विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से हुआ। महल के ऐसो आराम थे, लेकिन मीरा का मन तो वृंदावन के राजा में अटका था। कुछ ही साल में पति का साया सिर से उठ गया और उसके बाद दरबारी लोग जो भी थे वो महारानी जी के साथ कैसा व्यवहार करते थे, आइए वो बताते हैं कि फिर मीराबाई जी के साथ क्या क्या हुआ। वह जाती थी मंदिर में पूजा करती थी, तो वहाँ के राजघराने के लोग कहते थे कि महारानी जी आप राजघराने की बहू हैं, साधु संतों के साथ इस तरह नाचना गाना आपको शोभा नहीं देता, लोकलाज का तो ख्याल रखिए। तो मीराबाई कहती हैं कि लोक लाज कुल की मर्यादा, ये सब महल की दीवारें, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। अब जो भी हो मेरा ठिकाना से प्रभु के चरण हैं, मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल हैं, दूसरों न कोई। फिर वह परेशान होकर राजघराने को छोड़ देती हैं, चली जाती हैं। फिर राज परिवार वाले
समझते हैं कि हमारे राजघराने की बेइज्जती हो रही है, तो फिर क्या करते हैं, उनसे नाराज़ हो जाते हैं और फिर उनके लिए एक विष का प्याला भेजते हैं। मीराबाई जी जानती नहीं हैं, तो वहाँ पे पहुँचते हैं उनके सैनिक, तो कहते हैं, लीजिए महारानी जी, राणा जी ने आपके लिए विशेष चरणामृत भेजा है, प्रभु का प्रसाद है। तो सहर्ष स्वीकार है, मीराबाई कहती हैं। और मीरा हंसते हंसते उस जहर को पी लेती हैं और चमत्कार तो देखिए, वह जहर भी अमृत बन गया, उनको कुछ नहीं हुआ। देखिए प्रभु की कृपा कैसी होती है कि जहर भी अमृत बन जाता है। ऐसे ही समय बीतता गया और वो भजनों में एकदम मगन होती गईं और सन 1546 में द्वारका के रणछोड़ मंदिर में वो भजन गाते गाते हमेशा के लिए भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा गई। तो ये थी आपकी मीराबाई के जीवन की कथा, छोटी सी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मीराबाई का जीवन परिचय जैसे हमने बताया है, अगर उस तरीके से आप जीवन परिचय लिखते हैं तो आपके एक भी नंबर कटने वाले नहीं हैं, पूरे नंबर बनेंगे। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे कोई एक एक छोटे छोटे कमियों को नहीं बताएगा कि आपका एक एक नंबर कैसे कट जाता है। समझ में नहीं आता है कि मैंने तो बहुत अच्छे से लिखा, कैसे नंबर कट गया। आपको ऐसे हेडिंग के बारे में कोई नहीं बताएगा, तो आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें बताइए कि मीराबाई के जीवन परिचय पढ़ने के बाद आपको क्या सीख मिलती है। हमें तो यही सीख मिलती है कि हमें भक्ति के मार्ग पे चलना चाहिए, तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। आपके पद में तो बताया ही गया है, आप अगर मीराबाई जी के पदों को पढ़ना चाहें तो आप जाके वीडियो को चेक करें, उसमें सारा बताया हुआ है, बहुत अच्छे से एक एक शब्द के अर्थ को समझाया हुआ है, तो जाके वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।